अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिग्मा के जो है कुछ और टूल्स पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हमने फिग्मा के अंदर 3 टूल्स पढ़े थे और उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। यहाँ पर मूव टूल हमने पढ़ा था, स्केल टूल पढ़ा था और साथ में जो है हमने फ्रेम टूल पढ़ा था और फ्रेम टूल की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी है तो आप लोग काइंडली जाके देख लें। मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगा और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले तो आप इंस्टॉल करिए अगर आप न्यू हैं इस वीडियो के अंदर। इंस्टॉलेशन का तरीका भी मैंने बताया है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। सो आज के इस वीडियो में जो है हम आगे जाएँगे और आगे टूल्स या आगे जो डिफरेंट शेप्स हैं या डिफरेंट टूल्स हम यूज़ करते हैं फिग्मा के अंदर तो उसको यूज़ करेंगे, साथ में उसकी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। और एक और चीज़ आप लोगों ने जो है नेट के साथ कनेक्ट होना है, सही है? जब भी आप लोग फिग्मा ओपन करते हैं तो ये ऑनलाइन काम करता है तो आप लोग नेट के साथ काइंडली कनेक्ट हुआ करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो या तो नेट आपका नहीं है या अगर है तो वीक है। थोड़ा-सा अच्छा नेट इसके लिए चाहिए होता है। एक बार ओपन हो जाए तो फिर ये काम कर देता है आसानी के साथ, सही है? और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को बीच-बीच में असाइनमेंट देता हूँ, तो वो आप लोग बिल्कुल नहीं करते, तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो काइंडली जो असाइनमेंट मिलते हैं, जो आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ वगैरह का मैं बताता हूँ, तो काइंडली वो आप लोग उसमें कमेंट में जाके मुझे बता दिया करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केल की शॉर्टकट की क्या है, किसी ने भी मुझे नहीं सेंड की है। तो ये जो है वन साइडेड मैं काम कर रहा हूँ, तो काइंडली आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलती है वो कर लिया करें। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ। अब फ्रेम है तो फ्रेम के नीचे सेक्शन आप लोगों को मिल रहा है और स्लाइस मिल रहा है। तो जब जब भी हम एफ प्रेस करूँगा, एफ फॉर फ्रेम, तो आप लोग के सामने राइट साइड पे बहुत सारे फ्रेम आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में ले रहा हूँ। डेस्कटॉप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ही आप लोग के सेक्शन बनते हैं। सेक्शन का क्या मतलब है कि आप लोग एक बड़ा जो है वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर हेडर्स होगा, स्लाइडर होगा, डिफरेंट सेक्शंस होंगे, सही है? तो उस पेज को हम डिवाइड कर देते हैं इन सेक्शन। सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को सेक्शन शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की है, ये उठाएँगे और ये उठाने के बाद यहाँ पे हम ये सेक्शन ड्रा कर लेंगे। अब ये सेक्शन आप लोगों का ड्रा हो चुका है, ड्रा होने के बाद आप लोग इस सेक्शन को नेम भी दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल बारीक वो आ गया और इस साइड पे लेयर सेक्शन, लेयर में लेयर में आप लोगों के पास सेक्शन आ चुका है। अब ये सेक्शन नीचे, अब देखिए इसको नीचे कैसे लेके आएँगे, इसको ऐसे होल्ड करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। माउस क्लिक होल्ड करके नीचे ड्रैग, क्योंकि डेस्कटॉप ये जो है इसी के अंदर ये सेक्शन है। तो आप लोगों को ये सेक्शन नज़र आ रही होगी। मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये आप लोगों का सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो ये बिल्कुल बारीक कलर जो है या बारीक लाइन नज़र आ रही होगी। अब इस सेक्शन को आप रीनेम भी कर सकते हैं। आप लोग इस यहाँ पे आएँगे, ये जो लेयर सेक्शन है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा हेडर पोर्शन है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेडर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और सेक्शन लेता हूँ अगेन, एक और सेक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। बाय द वे आप लोग ज़ूमिंग कैसे करेंगे, कंट्रोल पकड़े और अगर आप माउस यूज़ करें तो माउस व्हील जो है वो अप डाउन करें तो उसके साथ आप लोगों की ज़ूमिंग जो है होगी। मैं अब इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर रहा हूँ, ज़ूम करने के बाद जो है मैं एक और सेक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और सेक्शन बना रहा हूँ। ये सेक्शन लेट्स है, सेक्शन मीन्स कि आप अपने पेज को डिवाइड कर दें डिफरेंट सेक्शन में, जो भी आपका है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर एक और सेक्शन मैंने बना दी। अब इस सेक्शन को मैं नेम दूँगा, लेट्स से ये मेरा जो है बॉडी सेक्शन है। सही है? तो इसी तरह आप लोग सेक्शन ये हम पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर। जब वेबसाइट्स बनाएँगे तो वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे सेक्शंस बनेंगे। अब देखिए ये हेडर सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन है, तो मुझे पता चल रहा है कि कौन-सा सेक्शन कहाँ पे है और इसके अंदर फिर हम काम करेंगे। सही है? सो ये है सेक्शन। अब सेक्शन की तकरीबन वही प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की फ्रेम की थी, सही है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी से मिलती-जुलती हैं। अब देखें ये उसकी एक्स एक्सिस पे पोज़ीशन है कि एक्स एक्सिस से कितना होना चाहिए, वाई एक्सिस पे पोज़ीशन है, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल विड्थ मैं इसका कम कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ 9 लेट्स से 900,
सो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एंटर करने के बाद ये देखिए इसका विड्थ कम हो गया है, सही है। इसी तरह आप लोग हाइट कम कर सकते हैं। इसकी जो है आप लोग बॉर्डर रेडियस मतलब ये कॉर्नर जो है इसको राउंड कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आप लोग कलर डाल सकते हैं। अब देखिए ये सेक्शन इतना है, तो ये कलर्स आप लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा जो कलर की ओपेसिटी कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। इसके अलावा जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेडिएंट के अंदर आके आप लोग इसके अंदर डबल कलर डाल सकते हैं। डबल कलर का मतलब ये है कि ग्रेडिएंट बना सकते हैं, 2 कलर का मजमूआ बना सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको ये वाला येलो वाला कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों की उस पे है कि क्या आपको लोग कर रहे हैं। अब देखिए इस कॉर्नर से मैं पकड़ रहा हूँ तो इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट से मैं पकड़ के इसको ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में अपने कलर को रोटेट लेट्स से मैं मुझे ऐसा चाहिए, तो इसी तरह आप लोग कलर की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी के साथ आप लोग इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक मैंने बताया था कि स्ट्रोक जो है उसको कहते हैं, आउटलाइन को कहते हैं। अब देखिए ये मैं रेड कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी मैंने 100 कर दी और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो विड्थ है वो मैं लेट्स से 2 कर रहा हूँ या लेट्स से 5 कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो देखिए इसकी आउटलाइन आ चुकी है। तो इसी तरह जो है आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ ताकि ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रेम की तरह ही है। इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें जो फ्रेम के अंदर हमने पड़ी थी। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है टॉपिक है वो है स्लाइस। सो स्लाइस क्या है, सेक्शन के अंदर अगर आपने जो है कोई डिफरेंट वो बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं, तो उसके लिए हम स्लाइस का यूज करेंगे। सो लेट्स से ये हमारा गैलरी है, गैलरी के अंदर डिफरेंट पिक्चर होते हैं। स्लाइस के लिए एस शॉर्टकट की है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्लाइस ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये एक स्लाइस आ चुका है। अब इस स्लाइस देखिए ये बॉडी के अंदर स्लाइस है, देखिए अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे जाए तो यहाँ पर बॉडी और बॉडी के अंदर एक स्लाइस आ चुका है। इस स्लाइस का अभी नाम स्लाइस 1 है। मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से पिक्चर 1, पिक 1 कर रहा हूँ। तो इसके अंदर पहला पिक्चर आएगा, ये हमारा पिक्चर 1 होगा, सही है, ये पिक 1 है। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनेगा, तो आप लोग आगे मूव करें, ये एक और बन गया। फिर कंट्रोल डी करें तो ये खुद ब खुद जो है आगे जो है बॉक्सेस बनाता जाएगा। तो ये हमारी जो है, अब देखिए इसके अंदर कितने, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, मूव टूल लूंगा और मूव टूल लेने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, बाहर से सिलेक्शन करूंगा लाइक दिस, ये देखिए। सो बाहर से मैंने सिलेक्शन कर दी। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, तो ये देखिए ये हमारा एक स्लाइस वो आ चुका है सेक्शन, और सेक्शन के अंदर 4 हमने स्लाइस बना दी। तो ये बाउंड्री हमें डिफाइन हो गई। ये देखिए अब पिक्चर 1 है, पिक्चर 2 है, पिक्चर 3 है और पिक्चर 4 उसने खुद रीनेम भी कर दिया, सही है। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये हाईलाइट भी हो रहा है। तो इसी तरह जो है हम डिफरेंट फिर जो है आप लोग सेक्शन के अंदर स्लाइस बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप लोगों की फ्रेम होगी, फ्रेम के अंदर अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें हम करते हैं। अगर आप लोग छोटे-मोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती। मोबाइल के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स बनाते वक़्त ये हम काम करेंगे स्लाइस और सेक्शन के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप फ्रेम लेंगे, फ्रेम के अंदर आप लोग के सेक्शन फ्रेम डिवाइड करेंगे सेक्शन में, और सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों को कुछ डिवीजन चाहिए होता है तो आप लोग करेंगे अ, उसमें आप लोग करेंगे स्लाइस में, सही है। तो ये हमारे पास सेक्शन और स्लाइस की जो है डिफरेंट हमने चीजें पढ़ी। अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंट शेप है। तो ये शेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, और ये शेप जो है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हर एक शेप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से फ्रेम, और यहाँ पर मैं फ़ोन के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ iPhone 14 एंड 15 प्रो मैक्स। तो ये मेरा एक फ्रेम आ चुका है। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर रहा हूँ, बाय द वे फिर बता रहा हूँ ज़ूमिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। ज़ूमिंग जो है आप लोग कंट्रोल पकड़ के और उसी के साथ आप लोग जो है व्हील को जो है प्रेस कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपने माउस के थ्रू कर सकते हैं। कंट्रोल कीबोर्ड से पकड़े और माउस का व्हील। और बाय द वे आप लोगों ने मुझे ज़ूम की शॉर्टकट की बतानी है। आप लोग अगर ज़ूम करना चाहते हैं तो ज़ूम की शॉर्टकट की आप लोगों ने मुझे बतानी है, सही है?
अब ये हमारे पास एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर हम डिफरेंट शेप लेंगे। तो ये डिफरेंट शेप में यहाँ से सबसे पहले रेक्टेंगल उठाता हूँ, रेक्टेंगल उठाने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। देखिए, तो ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी है कि एक्स एक्सिस पे कितना होना चाहिए, वाई एक्सिस पे कितना होना चाहिए। अब देखिए मैं एक्स एक्सिस को ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली मूव होगी, सही है? या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 50% मूव करे एक्स एक्सिस पे। जैसे ही मैं इसको करूँगा 50%, यहाँ पर मैं कहता हूँ 150 कर दें, तो ये ऊपर से नीचे आएगा 150। ये देखिए ऊपर से नीचे आ चुका है। एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, अलाइनमेंट है या हॉरिजॉन्टल जो है प्लेसमेंट है, और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल प्लेसमेंट है। इसी तरह इसकी विड्थ और हाइट अगर मैं देखूँ तो इसकी विड्थ जो है 177 है और इसकी हाइट जो है 126 है। तो 177 जो है, अब लेट्स से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ, तो ये 200 हो गया, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं 200 कर रहा हूँ, तो ये 200 हो गया। तो देखिए ये 200 बाई 200 हो गया, और आप मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव टूल। अच्छा, एक और चीज, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ बाहर, देखिए कैनवस के अंदर, तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही। तो इट्स मीन कि आप लोग का जो सेलेक्ट होगा उसी की प्रॉपर्टी आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी आएगी। कल कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए थे कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं आ रही। तो प्रॉपर्टी इसलिए नहीं आती क्योंकि आप लोग ने बाहर, अब ये कैनवस सेलेक्ट है, तो देखिए ये कैनवस का कलर भी इधर आ रहा है, तो ये देखिए ये रेड हो गया। सो कैनवस के साथ जो है आप लोगों ने क्या करना है, काम नहीं करना आप लोग। जो अब देखिए मैं मूव टूल ले रहा हूँ, वी एस की शॉर्टकट, ये इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसकी सारी चीजें यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 30 पे रोटेट करें, तो ये रोटेट हो चुका है। इसके अलावा जो है इसकी कार्नर है, लेट्स से मैं करता हूँ 30, तो 30 जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखिए इसकी कार्नर 30% हो गई है। बाय द वे इसकी कार्नर आप लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स बन चुके हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे मूव करूँ अंदर की तरफ, तो ये देखिए ये बिल्कुल सर्कल बनता जा रहा है। देखिए जैसे ही मैं बाहर अंदर कर रहा हूँ तो ये इसकी जो है रेडियस मूव हो रही है। बाय द वे ये रेक्टेंगल अगर है तो फिर सर्कल नहीं बनेगा, ओवल बनेगा। अगर आप लोगों का स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों का सर्कल बनेगा। अच्छा, अब अगर आप लोग एक साइड की जो है रेडियस मूव करना चाहते हैं, या एक साइड की रेडियस आप लोगों को जो है मूव करनी है, तो वो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग अल्ट प्रेस करें। अल्ट प्रेस करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए एक साइड अब नीचे आ रही है। अल्ट होल्ड रखना है, माउस की क्लिक को भी होल्ड रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब देखिए इसकी जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट वो कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों का क्या हो चुका है, ये देखें, तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में आ चुके हैं। अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। इसका तरीका मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर आप लोगों ने होल्ड करना है तो यहाँ पे आना है, और अगर आप लोगों ने मिक्स करना है तो यहाँ पे आना है। अब देखिए ये टॉप का है तो मैं 10 कर रहा हूँ, टॉप लेफ्ट। यहाँ पर जो है मैं लेट से 30 कर रहा हूँ, तो ये 40 कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं 40 ही कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 10 कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों की देखें, दो साइड 10-10 के हो गए और दो साइड 40-40। ये 40 है, ये भी 40 है, ये 10 है, ये 10 है। तो इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, और हम जो है इस पे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। लेयर्स मैंने आप लोग को बताया था, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, डिफरेंट लेयर्स के साथ हम काम करेंगे। रेक्टेंगल के अंदर कलर वही कंसेप्ट है, आप लोग एक कलर फिल कर सकते हैं या ग्रेडियंट कलर, यहाँ पर आप लोग डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। बाय द वे ये थोड़ा सा डिम आता है, तो इसकी ओपेसिटी अगर आप लोग देखिए बिल्कुल 0 है, तो ओपेसिटी यहाँ से हम फुल कर देंगे या 100% कर दें, तो ये आप लोगों की एक बन गई है, सही है। इसके अलावा जो है इसको स्ट्रोक आप दे सकते हैं। स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे ही मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा, अगर मैं इसको अब जूम करूँ, जूम करने के बाद जो है ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रोक आ चुका है। अच्छा, अब अगर इसकी मैंने एक और चीज़ करनी है, यहाँ पर इफ़ेक्ट भी आप लोग दे सकते हैं, शेड, ये कल हम पढ़ चुके हैं, तो इसके नीचे जो है थोड़ा-सा शेड आएगा। अगर मैं इसको ज़ूम करूँ तो ये देखिए शेड नज़र आ रहा है। फिर शेड की वैल्यू के साथ अगर आप लोगों ने काम करना है, तो आप लोग शेडो पे जाएँगे, ड्रॉप शेडो पे। ड्रॉप शेडो के अंदर बाय द वे इनर शेडो भी है और आउटर शेडो भी है। अगर आप लोग देखें, एक इनसाइड आ रही है, एक आउटसाइड। अब अगर मैं इस लाइट वाले
बटन पे क्लिक करूँ और यहाँ पर इसको वैल्यू दे दूँ, तो ये वैल्यू भी मैं पास कर सकता हूँ। ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितना चाहिए, फिर ब्लर कितना चाहिए, वाई एक्सिस पे कितना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, सही है, और स्प्रेड कहाँ तक पे लाना चाहिए, तो ये आप लोग के 10 है। इसके अलावा जो है आप लोग कलर भी शेड का चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं रेड कर रहा हूँ, उसकी ओपेसिटी भी आप लोग चेंज कर सकते हैं कि कितना डार्क या कितना डेम होना चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पे हम कंप्लीट डिटेल के साथ कल बात कर चुके हैं, तो इसकी अभी फिलहाल दोबारा ज़रूरत नहीं है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक और चीज़ है, और वो ये है कि आप लोग इसकी कॉपी कैसे लेंगे, सही है, डुप्लीकेट कैसे लेंगे। तो डुप्लीकेट लेने के 3 तरीके हैं, सही है, कि आप लोग किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट ले रहे हैं तो 3 तरीके हैं। पहला, आप सबसे पहले आप लोग मूव टूल लें, मूव टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करें जिस चीज़ की डुप्लीकेट लेनी है, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें। अब इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है, तो आप लोग जस्ट ड्रैग करें तो इसकी डुप्लीकेट बन रही है, सही है। अब देखिए इसके अलावा जो है, जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, तो ये मुझे पोजीशन भी बताता है कि अब देखिए मैं बाहर लेके जा रहा हूँ तो कोई पोजीशन नहीं, इट्स मीन ये अलाइन नहीं है। अगर मैं इसके बिल्कुल साथ रख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर रेड लाइन मुझे नजर आ रहा है, तो ये इसकी कॉपी बन गई है। अब अगर मैं कंट्रोल वी अगेन करूँ तो इसकी एक और कॉपी बनेगी और इसको मैं इधर रख सकता हूँ। पहला तरीका ये है जो कि मैं ज्यादातर यूज नहीं करता। अब दूसरा तरीका क्या है, आप लोग अल्ट प्रेस करें, अल्ट, और अल्ट के साथ आप ऊपर वाले को ड्रैग करें नीचे, तो ये दो चीजें बता रहा है। एक तो अलाइनमेंट बता रहा है कि इतनी अलाइनमेंट है, और दूसरा बीच में गैप बता रहा है। देखिए गैप कितना है, 47 है। अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो 37 है। अब इसको मैं बिल्कुल देखिए अब फिक्स हो गया, मतलब ऊपर वाले के साथ एक पोजीशन में आ गया, और 31 इसकी जो है विड्थ है। अब अगर मैं इसको अगेन अल्ट प्रेस करूं और अगेन नीचे जाऊं तो 31 था, तो ये देखिए उसने मुझे बता दिया कि 31 ऊपर भी है नीचे भी है, तो स्पेसिंग भी आपको इक्वलाइज करके दे रहा है और साथ में अलाइनमेंट भी दे रहा है। तो ये जो है आप लोग यूज कर सकते हैं, अल्ट को होल्ड करके माउस की क्लिक प्रेस रखे और नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए, तो ये दूसरा तरीका है। थर्ड मेथड जो है ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और बल्कि यही मैं यूज़ करता हूँ। इसका आसान क्योंकि ये बहुत आसान है। मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लूँगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लेने के बाद इसको इधर प्लेस कर दूँगा, सही है? बिल्कुल इस पोजीशन पे, और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा तो ये क्या करेगा, उतनी ही फासले पे नेक्स्ट रखेगा। अगेन मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो उतनी ही फासले पे उसने नेक्स्ट रखा। तो इट्स मीन के पहला आप लोगों ने कंट्रोल डी लेके उसको बताना है कि मैंने इतनी पोजीशन पे रखना है, और पोजीशन पे रखने के बाद आप लोगों की ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाले को सेलेक्ट करो। अब सबको सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये सेलेक्ट है। अब मैं शिफ्ट पकड़ूंगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा दूसरे पे और थर्ड वन पे, और ये मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, रिसाइज कर रहा हूँ, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा लाइक दिस इसी तरह रख रहा हूँ, सही है। बल्कि मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ और इससे इस तरह का एक लाइन बना रहा हूँ, सही है। और इसकी जो शेड है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा राइट साइड पे और माइनस पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका शेड ख़त्म हो चुका है। बाय द वे इसका स्ट्रोक भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो स्ट्रोक भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट मैंने लिया और डुप्लीकेट लेने के बाद मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, सही है। अब ये बिल्कुल फिक्स आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी करता जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों की स्पेस को भी कॉपी करेगा और साथ में कॉपी भी बनाता जाएगा। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सही है। बाय द वे इसकी फिर अलाइनमेंट वगैरह हम करेंगे, अभी थोड़ा-सा जो है ये अलाइनमेंट इसकी वो है, इधर-उधर है, तो फिर ये हम बाद में पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट कैसे करते हैं। बट कॉपी बनाने की ये 3 तरीके, अल्ट के साथ आप लोग कर सकते हैं कंट्रोल डी, व्हिच इज़ माय फेवरेट, और इसके अलावा जो है आप लोग जो है उसके साथ भी कर सकते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, जो नॉर्मल तरीका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएँ और कौन-सा तरीका डुप्लीकेट लेने का जो है आप लोगों को पसंद आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मुझे कमेंट करके बताएँ कि कंट्रोल डी वाला आया है आप लोगों को, या इसके अलावा कंट्रोल सी वी या अल्ट के साथ जो हमने लिया है। तो ये हमारा पास एक रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल किस तरह काम करता है, तो ये हमने रेक्टेंगल लिया। फिर हमारे पास लाइन है, तो लाइन आप लोग ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। अब देखिए ये ज़िगज़ैग आ रहा है, ये फ्री लाइन है। अगर मैं शिफ्ट पकड़ूंगा ना तो ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया तो ये स्पेसिफिक एंगल पे जाएगा। देखें
डिफरेंट एंगल पे ये रोटेट हो रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है तो आप लोग शिफ्ट पकड़े, शिफ्ट के साथ जो है फिर लाइन ड्रा करें। अब ये लाइन आ चुका है। अब इस लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है, इस लाइन की विड्थ है, हाइट है। विड्थ और हाइट, विड्थ इसकी होती है, हाइट तो नहीं होती, सही है। विड्थ इसका ये है, हाइट लाइन की हाइट नहीं होती, वो हम यहाँ से देंगे, सही है। इसके अलावा वही प्रॉपर्टी है इसके अंदर। यहाँ पर इसकी जो है आप लोग स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं रेड कर रहा हूँ और इसकी विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 4 वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, बल्कि ऐसा कर रहा हूँ कि 5 या 10 वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो 10 वेट से जो है ये इसकी वेट बढ़ गई है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एक और चीज आ रही है। जब आप लोग लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने नीचे कुछ और ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद देखिए इसके अंदर बहुत सारे एरोज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये सारे एरोज आप लोगों को यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये राइट साइड से है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम राउंड देखें तो राउंड का मतलब ये कि एक साइड इसका इस तरह राउंड होगा और दूसरा जो है शार्प होगा। अगर मैं इसको अब थोड़ा सा जूम करूँ तो जूम करने के बाद आप लोग को नजर आ रहा होगा ये राउंड है। और ये अगर मैं दूसरा दूसरा वाला जूम करूँ तो ये देखें, ये आप लोगों का जो है वो है राउंड नहीं, शार्प है। अच्छा, एक और चीज, आप देखिए वो उधर चला गया तो उधर चलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से हैंड टूल ले सकते हैं या एच प्रेस करके इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। देखिए माउस की क्लिक को पकड़े और इधर उधर आप लोग इस पेज को मूव कर सकते हैं। बाय द वे, जब आप लोग जूमिंग कर रहे होंगे तो जूमिंग करते वक्त देखिए मैं दोबारा वी प्रेस कर रहा हूँ, वो पिक टूल, और यहाँ पर अगर मैंने ये कर्सर इधर रखा है तो यही जगह जूम होगी। देखिए यही जगह जूम हो रही है। और मैं कंट्रोल पकड़ा है, व्हील दोबारा माउस की व्हील को दोबारा डाउन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा तो ये जगह मूव होगी। अब देखिए, अब अगर मुझे जो है कैनवस पूरा चाहिए तो मुझे जो है आप लोग हैंड पकड़ के है मतलब एच एच आप लोग प्रेस करें अपनी कीबोर्ड से और ऊपर नीचे आप लोग इसको कर सकते हैं। मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों की जो है लाइंस आ चुके हैं। अब राइट साइड पे कौन से लाइन चाहिए देखें, तो राइट साइड पे भी वही चीजें है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों ने डबल साइडेड एरो बनानी है तो डबल साइडेड एरो कैसे बनाए, मतलब इस साइड पे भी एरो और दूसरी साइड, क्योंकि वो इसके अंदर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लेंगे, वी प्रेस करेंगे और वी प्रेस करने के बाद ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे यहाँ से 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे रोटेट करने से ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाने के बाद आप लोग इसको इस तरह रखेंगे और इस तरह रखने के बाद ये दोनों सेलेक्ट करेंगे बाहर की तरफ से और ये ऐसे मूव करेंगे तो ये डबल एरो बन गई है, सही है। अब ये अलग एरो है, ये अलग एरो है। फिर इन दोनों को आप लोग ग्रुप भी कर सकते हैं कंट्रोल जी प्रेस करके, तो ये ग्रुप हो जाएगा तो ये एक एरो बन जाएगी, सही है। सो ग्रुप वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल उसकी तरफ हम नहीं जाते, उसकी अलग डिस्कशन है, फिर अलग वीडियो में करेंगे। तो ये हमारे पास जो है एरो की डिफरेंट आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं, देखें, अब मैं एक और लाइन ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और लाइन, एल बाय द वे इसकी शॉर्टकट की है, तो मैं एक और लाइन ड्रा कर रहा हूँ और इस लाइन को जो है मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ लेट से 10। और 10 देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ और नीचे करने के बाद अब देखिए ये तो हो गई है, ये आप लोगों की ये आ रही है, फिर राइट साइड पे ये आ रही है, सही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 3 डॉट है, सो इसको कहते हैं एडवांस स्ट्रोक सेटिंग। तो एडवांस स्ट्रोक सेटिंग के अंदर अब यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स है। अगर मैं स्ट्रोक स्टाइल के अंदर जाऊँ तो सॉलिड है और एक और है डैशेस। तो ये आप लोगों की डैशेस आ चुके हैं, सही है। तो ये आप लोगों की जो है डैशेस, मतलब कितनी डैशेस, जितना इसको कम करेंगे तो गैप कम होता जाएगा। देखिए गैप उतना ही कम हो रहा है, जितना मैं इसको ज्यादा करूंगा या और भी कम करूंगा तो ये जो है और भी कम हो गया। इसके अलावा जो है आप लोग कस्टम के अंदर जा सकते हैं। तो कस्टम के अंदर जाने के बाद जो है आप लोग ये डैशेस देखिए 20 और 60 आ रहे हैं। बल्कि कस्टम ज्यादातर हम यूज नहीं करते, तो हम डैशेस पे ही काम करेंगे। तो ये हमारा डैशेस, और ये नीचे जो ऑप्शन है ये हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ से। ये मतलब ये आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को मिल जाएगी ये सारी चीजें, यहाँ पर भी है और एक और जगह पर भी हम इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास एडवांस कुछ सेटिंग है जो कि आप इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास थी लाइन। लाइन भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ। अब हमारे पास है एरो लाइन।
तो जैसे ही मैं एरो लाइन पे क्लिक करूंगा तो एरो लाइन उधर से भी आप लोग कर सकते हैं और इधर से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये 10 का 10 करने के बाद ये देखे आप लोगों की ये एरो आ चुकी है। इसके अंदर भी आप लोगों को वही ऑप्शन मिलेगी, ये देखे। अब इसके अंदर डबल साइडेड, सिंगल साइडेड, वही सारी ऑप्शन आप लोगों को मिल रही है, तो आप लोग ये कर सकते हैं यहाँ से, सही है। तो सिंगल लाइन और डबल लाइन या डबल एरो भी आप लोग ये देखिए, ये जहाँ पर वही डबल एरो आ चुकी है, तो ये आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। आप लोग इसको डैशेस कर सकते हैं, देखिए बीच में डैशेस है और एरो आ चुकी है। बाय द वे इसको अगर आप लोगों ने फिर बड़ा करना है तो बड़ा भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ये देखिए, और मूव भी कर सकते हैं, पकड़े और किस डायरेक्शन में मूव करना है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। बाय द वे इसका कलर अगर आप लोगों ने चेंज करना है तो कलर भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइन तक हमने कर लिया। रेक्टेंगल की शॉर्टकट की मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर मैं कीबोर्ड से आर प्रेस करूंगा तो ये मुझे रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए देगा, सही है, तो ये रेक्टेंगल है। इसके अलावा जो है अगर मैं एल प्रेस करूं तो ये मुझे लाइन देगा, तो ये एल एल के साथ लाइन आ चुका है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर मैं शिफ्ट एल करूं तो शिफ्ट एल के साथ जो है मेरे पास जो है एक और लाइन आएगा, एरो लाइन, देखिए ये एरो लाइन आ चुका है। सिंपल लाइन के लिए हम एल प्रेस करेंगे और एरो लाइन के लिए हम शिफ्ट। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, बस ये काफ़ी है। तो ये इसमें जो है आप लोगों नेक्स्ट जो है एलिप्स हो गया, पॉलीगॉन, स्टार, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल, लाइन और एरो, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो काइंडली हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के अलावा जो है आप लोग कमेंट कर लिया करें, लाइक कर लिया करें। और जो है अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है और आप लोगों की कोई दोस्त रिलेटिव्स है तो उसके साथ भी हमारे चैनल की लिंक या आप लोग जो है उसको बता दें कि यहाँ पर आप फ्री कोर्सेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाय द वे आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगी, हम एलएमएस लॉन्च करने वाले हैं, फिर उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो ये आप लोग साथ साथ करते जाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।